Hello students, you are welcome in my channel Students Club of PL Sir Teacher. In this online video, we will understand all questions and answers of Siachen, the place of wild roses. First of all, subscribe my channel and press on bell icon to get all updates. Now let's start. Comprehension check 1. Question number 1. What does the word Siachen really mean? सियाचिन शब्द का वास्तव में क्या मतलब है? आंसर: द वर्ड सियाचिन मीन्स अ प्लेस विथ अ प्लेंटी ऑफ रोजेज. सियाचिन शब्द का मतलब है प्रचुर गुलाबों वाली जगह. इन द बाल्टी लैंग्वेज, सिया मीन्स रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द प्लेस. बाल्टी भाषा में सिया शब्द का मतलब है उस जगह में पाया जाने वाला गुलाब की प्रजाति का पौधा. एंड चन मीन्स एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस. और चुन का मतलब किसी चीज का प्रचुरता में पाया जाना. द वर्ड सियाचिन अनएक्सपेक्टेडली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज. तो अप्रत्याशित रूप से सियाचिन का मतलब है प्राकृतिक गुलाबों का स्थान. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आंसर: सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स. सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा, सीमा रेखा पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 3. What is special about the place सोनम? सोनम जगह के बारे में क्या खास बात है? आंसर: इंडिया हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड एट सोनम. भारत ने सोनम स्थान पर संसार का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है, विच इज 21,000 फीट अबव द सी लेवल, जो समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर है. सो सोनम इज द स्पेशल प्लेस फॉर हाईएस्ट हेलीपैड. इसलिए सोनम हाईएस्ट हेलीपैड के लिए विशेष स्थान है. क्वेश्चन नंबर 4. विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984? 1984 में भारतीय सेना ने किस सैन्य अभियान को शुरू किया था? आंसर: मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1984. 1984 में भारतीय सेना ने मेघदूत मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था. कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार? अब तक सियाचिन में दर्ज सबसे कम तापमान कितना है? आंसर: -45 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार. अब तक सियाचिन में दर्ज सबसे कम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? WCH का फुल फॉर्म क्या है? आंसर: WCH स्टैंड्स फॉर विंड चिल फैक्टर. WCF का मतलब विंड चिल फैक्टर होता है. 3. Which two liquids do not freeze at सियाचिन? कौन से दो द्रव्य सियाचिन में नहीं जमते हैं? आंसर: There are two liquids, rum and kerosene, which do not freeze at सियाचिन. रम और किरोसिन दो ऐसे द्रव्य हैं जो सियाचिन में नहीं जमते हैं. 4. What happens when a जवान tries to load his gun at सियाचिन? सियाचिन में जब एक जवान बंदूक में गोली भरता है तो क्या होता है? आंसर: When a जवान tries to load his gun at सियाचिन, जब सियाचिन में एक जवान बंदूक लोड करता है, द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लोवलेस हैंड,
तो गोलियां उसके बिना दस्ताने वाले हाथों में चिपक जाती है। इफ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, अगर वह उन्हें हटाने की कोशिश करता है, द स्किन ऑल्सो पील्स ऑफ, तो त्वचा भी एकदम से छिल जाती है। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव? सिपाहियों को स्टोव ले जाने की जरूरत क्यों होती है? आंसर, द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव, सिपाहियों को स्टोव ले जाने की आवश्यकता होती है बिकॉज इट इज यूज्ड टू कीप देम वार्म, क्योंकि सिपाहियों को गर्म रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश, और बर्फ को पिघलाकर पीने के लिए पानी तथा हाथ धोने के लिए स्टोव की सहायता ली जाती है। 2. What is the leading cause of deaths in सियाचिन? सियाचिन में मृत्यु के प्रमुख कारण क्या हैं? आंसर, avalanche and other environmental factors are the leading cause of deaths in सियाचिन। हिमस्खलन और अन्य पर्यावरणीय कारक सियाचिन में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। 3. How many soldiers have lost their lives in सियाचिन so far? कितने ज्यादा सैनिकों की जान सियाचिन में अब तक जा चुकी है? आंसर, over 870 soldiers have lost their lives in सियाचिन so far। अब तक 870 से ज्यादा सैनिकों की जान सियाचिन में जा चुकी है। Fill in the blanks। 1. When Siachen is the longest glacier in the काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन सबसे लंबा ग्लेशियर है। 2. सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द वाइल्ड रोजेस फाउंड देयर, बाल्टी भाषा में सिया का अर्थ वहां पर पाए जाने वाले जंगली गुलाबों से है। 3. The line of control was formed in the year 1972। लाइन ऑफ कंट्रोल का रूप 1972 में दिया गया। 4. सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट इन लेह, सियाचिन लद्दाख का लेह जिला बनाता है। 5. डेली एग्जिस्टेंस इज सो पेनफुल इन सियाचिन, सियाचिन में प्रतिदिन रहना इतना कष्टकर है दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, कि सिपाहियों को कम से कम 15 साल तक यहां वापस नहीं भेजा जा सकता है। 6. द WCF इन द रीजन हैज प्रूव्ड फैटल, WCF इस क्षेत्र को घातक बना देता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. What does सियाचिन मीन इन द बाल्टी लैंग्वेज, बाल्टी भाषा में सियाचिन का क्या अर्थ है? आंसर, इन बाल्टी लैंग्वेज सिया मीन्स द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन, बाल्टी भाषा में सिया का अर्थ है व्यापक रूप से गुलाब के पौधों का किसी क्षेत्र में पाया जाना, एंड चुन मीन्स एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस, और चुन का अर्थ है किसी चीज का प्रचुरता में पाया जाना। 2. Why is the location of सियाचिन so critical? सियाचिन का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर, द लोकेशन ऑफ सियाचिन इज सो क्रिटिकल, सियाचिन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन, इसीलिए भारत और पाकिस्तान इस पूरे सियाचिन पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। बिटवीन 1984 एंड 1999 फ्रीक्वेंट फाइटिंग
1984 और 1999 के बीच लगातार लड़ाइयाँ टुक प्लेस बिटवीन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के बीच होती रही। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इन करेंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। सियाचिन ग्लेशियर और उसके प्रमुख दर्रे 1984 से भारत के प्रशासनिक कब्जे में है एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, और यह लद्दाख का लेह जिला बनाता है। वाइल पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ साल्टोरो रेंज, जबकि साल्टोरो पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है। 3. हाउ इज नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल? वहाँ सामान्य जीवन वस्तुतः असंभव कैसे है? आंसर, इन सियाचिन द नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। सियाचिन में सामान्य जीवन वास्तव में असंभव है, बिकॉज अप्रोक्स एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, क्योंकि प्रायः सभी चीज़ें जमकर ठोस हो जाती हैं। अनियंस नीड टू बी कट, प्याजों को काटने की आवश्यकता होती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, अंडे चट्टानों की तरह सख्त हो जाते हैं। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन, और तोड़े नहीं जा सकते। एंड मोस्ट टूथपेस्ट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट एक्सेप्ट जेल्स, जेल वाले टूथपेस्ट को छोड़कर बाकी टूथपेस्टों को उनके ट्यूब्स से दबाकर निकाला नहीं जा सकता। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, चॉकलेट्स स्टील की प्लेटों जितनी हार्ड हो जाती है। एंड इफ यू बाइट देम, और यदि आप उन्हें तोड़ना चाहें, यू कुड ब्रेक योर टीथ, तो आप अपनी दांत तोड़ लेंगे। 4. वाई वॉज लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ इन द न्यूज? लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ समाचारों में क्यों था? आंसर, लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ was the victim of massive avalanche on 3rd February 2016. लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़ 3 फरवरी 2016 को विशाल हिमस्खलन का शिकार हो गए थे। He was rescued 6 days after the disaster from 35 feet beneath the snow in -45 डिग्री टेम्परेचर। उस तबाही के 6 दिन बाद -45 डिग्री टेम्परेचर में 35 फीट बर्फ के नीचे से बचाया गया बाय द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के द्वारा। बट ही कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रह सके ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, क्योंकि बहुत सारे अंग खराब हो चुके थे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 5. वाई शुड वी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डिप्यूटेड एट सियाचिन? हमें सियाचिन में नियुक्त सैनिकों का आभारी क्यों होना चाहिए? आंसर, the soldiers at Siachen face many challenges and hardships by extreme weather conditions. सियाचिन में सैनिक खतरनाक मौसम में अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। They are always ready to serve the nation. वे हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। And make countrymen feel safe and secure all the time. और देशवासियों को हमेशा भय रहित और सुरक्षित रहने का एहसास कराते हैं। सो वी शुड थैंकफुल टू द सोल्जर्स डिप्यूटेड एट सियाचिन। इसीलिए सियाचिन में नियुक्त सिपाहियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल एट सियाचिन। सियाचिन में सामान्य जीवन वास्तव में असंभव है।
राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन देयर। वहां की खतरनाक जलवायु की स्थिति के बारे में कुछ लाइन लिखें। आंसर, सम सोल्जर्स डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन देयर लंग्स काउज्ड बाय द थीन एयर। सर्द हवाओं के कारण कुछ सैनिकों के फेफड़ों में खून जम जाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। In 1400 WCF in winter exposed flesh freezes within minutes। ठंड के मौसम में 1400 विंड चिल फैक्टर में कटा हुआ मांस यानी गोश्त मिनटों में जम जाता है। अनियंस नीड टू बी कट। प्याज को काटने की जरूरत पड़ जाती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स। अंडे पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। एंड मोस्ट टूथपेस्ट कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट। लगभग सभी टूथपेस्टों को ट्यूब से दबाकर निकाला नहीं जा सकता। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स। चॉकलेट्स स्टील की प्लेटों जितने कड़े हो जाते हैं। एंड इफ यू बाइट देम, और अगर आप उन्हें काटना चाहें, यू कुड ब्रेक योर टीथ, तो आप अपनी दांतों को तोड़ लेंगे। When a जवान tries to load his gun, अगर कोई जवान बंदूक लोड करना चाहे, the bullets stick to his hand, तो गोलियां उसके हाथ में चिपक जाती हैं। If he tries to take them off, अगर वह उन्हें हटाना चाहे, the skin will also peel off, तो उसकी त्वचा भी छिल जाएगी। What preparations does a soldier make before joining Siachen camp? सियाचिन कैंप ज्वाइन करने से पहले एक सिपाही क्या क्या तैयारियां करता है? आंसर, बिफोर ज्वाइन सियाचिन कैंप अ सोल्जर बाथ्स एंड शेव्स। सियाचिन कैंप ज्वाइन करने से पहले एक सिपाही अच्छे से नहाता और दाढ़ी बनाता है। He knows that he will not be in a condition to do so for the next 3 months, क्योंकि वह जानता है कि आगामी 3 महीनों तक वह ऐसा नहीं कर पाएगा। Many write long letters home being uncertain when they may be able to do so next। कई सैनिक वहां जाने से पहले अपने घर के लिए लंबी चिट्ठियां लिखते हैं, क्योंकि यह मालूम नहीं होता है कि वे ऐसा फिर कब कर पाएंगे। देन दे पैक देयर आर्मी बैग्स विथ वार्म क्लोथ्स, अ स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, टॉयलेटरीज एंड ऑल इंपॉर्टेंट केरोसिन स्टोव। फिर वे अपने साथ गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, फोटो और सबसे जरूरी सामान केरोसिन स्टोव रख लेते हैं। द स्टोव इज यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। अपने को गर्म रखने के लिए और पीने का पानी और नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए केरोसिन स्टोव का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, बी वर्ड पावर। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं एसोसिएटेड विथ हाई माउंटेन्स, जो शब्द ऊंचे पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। कैन यू मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स? क्या आप उन शब्दों को उनके अर्थ के साथ जोड़ सकते हैं? ए पासेज, मार्ग यानी रास्ता। एंड आंसर इज 4, ए रोड थ्रू द माउंटेन रेंजेस, पर्वतमालाओं से निकला एक रास्ता। बी एक्सपेडिशन यानी खोज यात्रा। एंड आंसर इज 5, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशिष्ट प्रयोजन के साथ आयोजित यात्रा। सी ग्लेशियर, हिम नदी यानी बर्फ की नदी। आंसर 1, ए मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन टू वैली,
बर्फ का एक समूह जो घाटी में धीरे धीरे नीचे आता है। डी, एवालेंचेस यानी हिमस्खलन। आंसर 3, अ मास ऑफ स्नो दैट सडनली स्लाइड्स डाउन, बर्फ की ढेर जो अचानक नीचे की ओर फिसल जाता है। ई, ब्लिजार्ड्स, बर्फानी तूफान। आंसर 2, स्नो स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड्स, मजबूत और तेज हवाओं के साथ बर्फ का तूफान। मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विथ देयर सिनोनिम्स, टेक्स्ट के शब्दों को उनके समानार्थक शब्दों से मेल करें। कॉम्बैट मीन्स युद्ध, बैटल मीन्स भी युद्ध, फैटल भी घातक, डेडली मीन्स भी घातक, सीवियर मीन्स गंभीर और एक्सट्रीम भी चरम, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। कॉमरेड विश्वसनीय मित्र और फेलो सोल्जर मीन्स साथी सैनिक। लास्ट है एबंडेंस मीन्स प्रचुरता एंड सेम वर्ड इज प्लेंटीफुल यानी प्रचुर। अब यहां देखिए, सर्कल द क्वालिटीज दैट सोल्जर्स पोजेस। सैनिकों के पास होने वाले गुणों को सर्किल करें। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेव मीन्स बहादुर, तो सिपाही तो बहादुर होते ही हैं, इसलिए ब्रेव वर्ड को सर्किल करें। सेकेंड वर्ड है लेजी यानी आलसी। अब सोल्जर्स तो आलसी होते नहीं हैं, इसलिए इनको सर्किल नहीं करना है। थर्ड वर्ड है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, तो बिल्कुल हमारे सिपाही भाई हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इसे भी सर्किल कीजिए। फोर्थ वर्ड है लॉयल यानी देशभक्त, तो ये तो बिल्कुल सटीक वर्ड है सोल्जर्स के लिए, तो इस वर्ड को भी सर्किल कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है फुलिश यानी बुद्धिहीन, तो इस वर्ड को क्या करना चाहिए बताओ बच्चों? बिल्कुल सही, इसे सर्किल नहीं करना है, क्योंकि हमारे योद्धा बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिहीन नहीं। सेकेंड लास्ट वर्ड है प्राउड यानी स्वाभिमानी, तो हमारे फौजी भाई स्वाभिमानी होते हैं ना बच्चों, तो इसे भी सर्किल करना है। एंड लास्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग हार्टेड यानी मजबूत दिल वाले, ये गुण तो हमारे फौजी भाइयों में होता ही है, तो इस वर्ड को भी सर्किल करेंगे। अब यहां नीचे देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट शो कंपैरिजन। आप इस पाठ में से कुछ सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं उसमें तुलना दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्स बिकम लाइक रॉक्स यानी अंडे चट्टानों की तरह सख्त हो जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स। इस सेंटेंस में बाय मिस्टेक एज वर्ड प्रिंट नहीं हो पाया है, तो आप अपने बुक में यहां पर बिकम के बाद एज वर्ड लिख ले। इस सेंटेंस का अर्थ है चॉकलेट्स स्टील की प्लेटों जैसे हार्ड हो जाते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस आप इस लेसन में देख सकते हैं या देख चुके हैं। तो अब करना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजन्स विथ सुटेबल वर्ड्स। उचित शब्दों से नीचे दिए गए तुलना वाले वाक्यों को पूरा करें। 1. द रूम वॉज एज वार्म एज फायर। कमरा आग की तरह गर्म था। 2. द वाटर वॉज एज डर्टी एज मड। पानी कीचड़ की तरह गंदा था। 3. द सोल्जर वॉज एज ब्रेव एज लायन। सिपाही शेर की तरह बहादुर होते हैं। द प्लेस इज एज कोल्ड एज स्नो। यह स्थान बर्फ की तरह ठंडा है।
5. The house was as quiet as a mouse. वह घर एक चूहे की तरह शांत था। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली और मेटाफर के चैप्टर हैं जिसे आप मेरे वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली एंड मेटाफर। अब देखिए, एड सुटेबल सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। उचित सफिक्स को जोड़कर आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, जैसे पेन प्लस फुल इक्वल टू पेनफुल। 1. पार्ट मीन्स हिस्सा, और ऐड करेंगे तो पार्टी बन जाएगा। 2. एक्ट मीन्स कला, और जोड़ेंगे यानी OR जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टर यानी कलाकार। 3. पे मीन्स वेतन, प्लस मेंट इक्वल टू पेमेंट, मीन्स पैसे का भुगतान। 4. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, प्लस OR मीन्स प्रोटेक्टर, मीन्स रक्षा करने वाला। 5. ह्यूमन मीन्स मनुष्य, प्लस ITY इक्वल टू ह्यूमैनिटी यानी मनुष्यता या मानवता। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, सी लैंग्वेज इन यूज। इन पंक्तियों में अंडरलाइंड वर्ड्स को देखिए जो इस पार्ट से लिए गए हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसी तरह के इसमें और भी रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स हैं, इन्हें देखिए और इसके बारे में जानें। इसमें हु और हुम पीपुल के लिए यूज होते हैं, जबकि विच वस्तुओं के लिए, जबकि दैट का प्रयोग पीपुल और थिंग दोनों के लिए होता है। अब यहां बॉक्स में दिए गए सही रिलेटिव प्रोनाउंस को भरना है। 1. लीला एंड समीर हो गॉट मैरिड अबाउट ए ईयर एगो। लीला और समीर जो 1 साल पहले शादी किए हैं। रिसेंटली बाउट अ न्यू हाउस, हाल ही में नया घर खरीदे हैं। 2. द नेबरहुड इन विच दे हैव बीन लिविंग इज अ समवॉट डेंजरस वन। जिस इलाके में वे रहते हैं वह कुछ खतरनाक है। 3. देयर न्यू हाउस विच दे बाउट क्वाइट चीपली। उनके नया घर के जिसे उन लोगों ने बिल्कुल सस्ते में खरीदा था, डज नीड सम रिपेयर्स, कुछ मरम्मत की जरूरत है। 4. द शर्मा फैमिली हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू देम। शर्मा परिवार जो उन लोगों के घर के पास रहते हैं, हैव वॉलंटियर्ड टू लेंड देयर टूल्स। उन्होंने अपने औजारों को उधार देने के लिए स्वेच्छा से कहा है। 5. समीर हुज कंपनी इज नियर बाई। समीर जिसकी कंपनी पास में है, नजदीक में है, विल बी एबल टू वॉक टू वर्क। वह काम के लिए पैदल जाने में सक्षम रहेगा। तो यहां आपने देखा कि किस किस रिलेटिव प्रोनाउंस को कहां कहां भरा गया। नेक्स्ट पेज में देखिए, डी रीड एंड स्पीक। इसमें बताया गया है कि जितने भी मेजर मीडिया हैं उनमें से भाषण या स्पीच मौखिक संचार में एक सशक्त साधन है। तो एक अच्छा स्पीच में निम्नलिखित विशेषताएं और गुण होने चाहिए। फर्स्ट है डायनेमिक, यानी शक्ति युक्त भाषण। इसमें स्थिति और समय के आधार पर शैली, स्वर, दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। सेकंड है इनफॉर्मल टॉक, यानी अनौपचारिक बात, यानी दो अंतरंग मित्रों के बीच एक निजी और अनौपचारिक बातचीत के समान एक अनौपचारिक बात ही होनी चाहिए। थर्ड है क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी स्पष्ट और व्यापक स्पीच। इसमें भाषण को वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले विचारों, भावनाओं, तथ्यों या तर्कों को दर्शकों को बताने में सफल होना चाहिए। फोर्थ है इंटरेस्टिंग, यानी दिलचस्प। इसमें कोटेशंस, कहानियां और हास्य
भाषणों को चटकीले और दिलचस्प बनाते हैं। एक दिलचस्प भाषण हमेशा दर्शकों का ध्यान खींचता है। नेक्स्ट है ऑडियंस ओरिएंटेड, यानी एक अच्छा वक्ता को ऐसे तरीके से भाषण देना चाहिए जैसा दर्शकों की इच्छा हो। वक्ता को अपने भाषण को तदनुसार तैयार करने के लिए आयु, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, श्रोताओं की संख्या आदि पर विचार करना चाहिए। सेकेंड लास्ट है ऑथेंटिक एंड फ्री फ्रॉम एरर, मतलब प्रामाणिक और गलती मुक्त। इसमें भाषण में प्रयुक्त तथ्य और आंकड़े प्रामाणिक और सत्य होने चाहिए। गलत वक्तव्य या जानकारी दर्शकों को गुमराह करती है और भाषण की स्वीकार्यता को बाधित करती है। लास्ट है वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित। इसमें श्रोताओं को ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक अच्छी वाणी को तार्किक क्रम में सुसंगठित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब ये बातें आपको क्यों बताई गई? क्योंकि उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय नायकों के लिए आप भाषण तैयार करें और अच्छे ढंग से इसे पूर्ण करें, कंप्लीट करें। अब लास्ट है ए, थिंक एंड राइट। इसे ध्यान से देखिए और फिर समझिए कि करना क्या है। देखिए, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सजावट है जो शत्रु की उपस्थिति में उच्चतम बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। परम बहादुरी का शाब्दिक अर्थ वाला चक्र यूनाइटेड स्टेट्स में सम्मान पदक और यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के समान है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत का गणतंत्र दिवस को की गई थी। इसे भारतीय सेना की सभी शाखाओं के अधिकारियों अथवा सूची में शामिल अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। अब तक 21 परमवीर चक्र सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार में प्राप्तकर्ता में से एक झारखंड के अल्बर्ट एक्का हैं। इसी तरह आप अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उल्लेख करें और किसी भी 5 परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ताओं की वीर कथाओं को लिखें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस ये कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, please hit the like button, and if you have any problem or suggestions related to this video, please write in comment box and share this video to your fast friends and make your notes of this chapter in your notebook. May God success you. Thank you to watch my complete video.